संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई 6 ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो इसलिए ये टाइम, शॉर्ट टाइम, ये सासादन दूसरे गुणस्थान का यह काल कहलाता है। और इस काल में यह अनंतानुबंधी कसाय के उदय आने का जो टाइम रहता है वो कब तक, जब तक कि अंतर मुहूर्त काल जो उपशम सम्यक दर्शन का है वो पूरा न हो जाए, उससे पहले उसको उदय में आ जाएगी तो ये सासादन गुणस्थान बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जितनी देर तक आपके लिए एक टाइम बॉम्ब सेट किया कि भाई इतनी देर तक आपको सम्यक दर्शन के साथ शांति से बैठना है, लेकिन एक खतरा है, बीच में कहीं कोई दूसरा आ ना जाए। तो वो खतरा अगर पूरा होते 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 मान लो बिल्कुल लास्ट टाइम पर आ गया, एक समय के लिए भी आ गया, तो भी वो एक समय के लिए आपको गिरा देगा। वो मिनिमम सासादन गुणस्थान का काल एक समय कहलाएगा। पहले आ सकता है तो 6 आवली काल पहले आ सकता है, इससे पहले भी नहीं आ सकता है। ये सासादन गुणस्थान की परिभाषा समझ करके आपको ये देखना है कि हमारी आत्मा के परिणाम ही सब कुछ होते हैं। उन परिणामों में अगर कसाय मिक्स है तो वह परिणाम हमारे लिए घातक होता है, और अगर वो कसाय रहित परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, तो वही परिणाम हमारे अंदर के सम्यक दर्शन के भाव, धर्म भाव कहलाते हैं। ये असली धर्म की बात बता रहा हूँ, है ना। बाकी जो है वो धर्म की दुकान है। नहीं समझ में आया? जैसे आपको मान लो तेल चाहिए, क्या चाहिए? अब आप गए तेल की दुकान पर, तो आपने पूछा भाई कौन सी दुकान पर तेल मिलेगा। उस बाजार में गए, उस स्थान तक पहुंच गए, उस दुकान को देखा, और दुकान को देखने के बाद देखा आपने इतनी बड़ी दुकान, अभी तक आपके हाथ में तेल नहीं आया। सुन रहे हो? अब जब आप उस दुकान पे पहुंच गए और दुकान पे पहुंचने के बाद में आपने कहा मुझे तेल चाहिए, तो वो पूछेगा कौन सा तेल, फिर वो आप बताओगे उसे कौन सा तेल,
फिर वो पूछेगा कितना चाहिए, तो फिर आप बताओगे इतना चाहिए। फिर वो पूछेगा किस भाव का चाहिए, तो आप बताओगे इस भाव का चाहिए। तब जाकर के वो आपको कहीं वो तेल निकाल करके दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब उसे पक्का हो जाएगा कि हाँ आपको तेल चाहिए, ये वाला चाहिए, इस भाव का चाहिए, है ना, तब वो जो तेल उसने ला करके आपको दिखाया, तब आपको दिखा हाँ ये तेल आया अब हाथ में, ये दिख रहा है, इसका नाम है तेल। ऐसे ही जब तक आपके सामने किसी भी तरह के धर्म के, है ना, कार्यक्रम हैं, धर्म की दुकानें हैं, तब तक धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? वो उसी तरह से उस दुकान के अंदर जैसे वो डिब्बा पीपा रखा हुआ है, उसमें पहुंचने के लिए आपको दुकानदार के पास तक पहुंच कर के उसे अनेक भावों के साथ में उससे तर्क वितर्क करते हुए जब आपके हाथ में कुछ लगेगा, तब आपके लिए वह तेल आपको महसूस होगा, हाँ ये तेल की दुकान पर अब तेल मिला। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही धर्म की दुकान पर धर्म बहुत मुश्किल से मिलता है। बाकी तो क्या है, दुकान पर इतनी हल्ले गुल्ले की आवाज़ें आती रहती हैं कि आपको यही भूल जाना पड़ेगा कि हम आए क्यों थे यहाँ पे। नहीं है विश्वास तो जाके देख लो बगल की दुकानों में, गलियों की दुकानों में इतने लोग, इतनी भीड़, इतनी आवाज़ें, इतना हल्ला गुल्ला कि आप यही भूल जाओ कि हम क्यों आए थे यहाँ दुकान पर। समझ आ रहा है? और दुकान पर आने के बाद में अगर दुकान में बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उन चीज़ों को देख करके भी भूल सकते हो कि हम क्या लेने आए थे। दिख तो अच्छा अच्छा कुछ और भी रहा है। तो जब आपको अपनी इष्ट वस्तु की स्मृति बनी रहे और आप अब उस इष्ट वस्तु को प्राप्त कर लें, तब समझना कि हाँ आपको धर्म की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही गुणस्थानों के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि धर्म कितना भीतर है। सुन रहे हो ना? सम्यक दर्शन का परिणाम कितना दुर्लभ है, कषायों का परिणाम कितना सुलभ है, और शांति से बैठ पाना कितना कठिन है। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर इतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा जैसे एक दुकान में पहुंचकर अपनी इष्ट वस्तु को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना। आता समझ में? इस बात को ध्यान में रख करके ही आपको यह सासादन गुणस्थान समझाया जा रहा है ना? तो इस गुणस्थान से आपके अंदर एक डर सा लग जाना चाहिए कि हमारे सम्यक दर्शन को भंग करने का, विनाष्ट करने का अगर किसी के पास साहस है तो वो किसके पास है? किसी दूसरे के पास नहीं है, वो हमारे ही पास है, हमारे ही भीतर है। और वो क्या है? वो हमारी ही अर्जित कषाय है, जो पहले से हमने उसको अर्जित करके अपने अंदर बिठा रखा है। तो विनाश भी अपने ही परिणामों से होता है और उत्पाद भी अपने ही परिणामों से होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी हमारे अपने शांत भावों से उत्पन्न होगी और उसका विनाश होगा तो वो हमारे कषाय परिणाम से हो जाएगा। समझ आता है ना? तो इसलिए जब आपसे कहा जाता है कषाय नहीं करना, तो आप सोचते हो क्यों नहीं करना? तब उस समय पर कोई बताता नहीं है। अच्छा नहीं होता कषाय करना, कषाय करने से दिमाग ठीक नहीं रहता, अच्छी सोच नहीं पैदा होती। हम सिर्फ इतना बोल पाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कषाय करने से आपके भीतर का सम्यक दर्शन विनष्ट हो जाएगा। जो आपका अपना धर्म है वो धर्म आपका नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंतरंग का जो शांत परिणाम है वह कषाय करने से नष्ट होता है। शांत परिणाम हमारा धर्म है और कषाय परिणाम हमारा अधर्म है। ये हमें अगर श्रद्धा में बैठता है तो हम अपनी श्रद्धा से अपनी परिणामों को शांत बनाए रखने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और जब आप शांत बैठे होंगे तभी आपको ये वचन अच्छे लगेंगे, तभी आपको ये बातें सुनने में आएंगी। अगर आपके अंदर अशांति होगी तो आपको
ये प्रवचन अच्छे नहीं लगेंगे जो हम आपको सुना रहे हैं। तो यह शांति बनी रहे कब तक? जब तक हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन का भाव धारण करे रहें, तब तक हमारे परिणामों की ऐसी ही शांति बनी रहे। ये विचार अपने मन के अंदर रख कर के ही हम अपनी कसायों का शमन कर सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसे कारण नहीं होते जिससे आप अपनी कषायों को शांत कर सकें। कषायों को शांत करने के लिए भी आपको प्रवचन जिनवाणी के सुनने पड़ेंगे आपको, अन्यथा आपके परिणाम कभी शांत हो नहीं सकते। आपको शांति से जिनवाणी को रुचि पूर्वक सुनना पड़ेगा। अगर इस तरीके के परिणाम बनते हैं तभी हमारी कषायों की शांति होती है और तभी वह परिणाम सम्यक दर्शन का बना रहता है। और अगर कभी वो शांति का परिणाम आने के बाद फिर से भंग होता है तो ऐसी का नाम, ऐसे आप समझ सकते हो, ये शासादन सम्यक दर्शन हो गया। अब जानते हो, जब ये शासादन सम्यक दर्शन तो ये बीच का परिणाम हो गया, जब तक आप गिर रहे हो, और गिरते गिरते आओगे कहाँ? कोई ऐसा तो है ही नहीं कि फिर से आप एक स्टंट लगाओ और सीधा ऊपर पहुंच जाओ, तो ये नहीं हो पाएगा। अब आप जब गिरना शुरू हो गए तो गिर करके बीच में फिर से आप एक, है ना, टर्न नहीं ले पाओगे कि आप चौथे गुण स्थान में फिर से पहुंच जाओ। हाँ, ये इसका नियम है कि अगर आप एक बार सम्यक दर्शन के परिणाम से गिरे तो आपको नीचे धरातल पर आना ही पड़ेगा, यानी आपको मिथ्यात्व गुण स्थान का अंततः स्वाद चखना ही पड़ेगा। जब तक आप बीच में हैं तो आपके सासादन गुण स्थान कहलाएगा, क्योंकि साधन आसाधना, सासाधना है ना, माने आसाधना माने विराधना, विराधना से जो सहित है सम्यक दर्शन, उसका नाम है आसासाधन सम्यक दर्शन। एक तरह से वो सम्यक दर्शन रहा नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि वो सम्यक दर्शन की विराधना हुई थी इसलिए उसको सासादन सम्यक दृष्टि कहा जाता है। वस्तुतः वह अभी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, इसलिए उसके साथ में ये सासादन सम्यक दर्शन का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन है तो वो मिथ्यात्व की ओर। और 6 आवली या एक समय के बाद में वो नियम से उस धरातल पर पहुंच करके फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए धर्म के परिणाम आते भी हैं और जाते भी हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि धर्म हमने एक बार कोई भी अनुभव में ले आए, एक बार हमें कुछ अच्छा लग गया, एक बार हमारे परिणामों में शांति हो गई तो अब हमेशा बनी ही रहेगी। अशांति हो गई तो आपके परिणाम वह मिथ्यात्व में आपको ला सकते हैं, आपकी श्रद्धा फिर से बिगड़ सकती है, आपकी कसाएं फिर से आपके लिए घात कर सकती हैं, और इस तरह से आपको जीवन पर्यंत तक अपने परिणामों की संभाल करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी वो सम्यक दर्शन यथावत बना रहता है। ठीक है ना? तो इससे क्या सीखना कि एक बार कोई हमें सुख मिल गया, धर्म के माध्यम से आत्म शांति मिल गई, तो वह हमेशा बनी रहे कोई जरूरी नहीं है, और वो होती भी नहीं है। कब तक आपको आत्म शांति मिलती है? जब तक आप यहाँ बैठे बैठे सुनते रहते हो। 10 लक्षण का आपने कार्यक्रम अटेंड किया, आपको बड़ी शांति मिली, सुन रहे हो? स्वधर्म शिविर किया, आपको शांति मिली, आपको सुख की अनुभूति हुई, लेकिन जैसे ही आप फिर चतुर्दशी के बाद पारणा करने गए और सारी शांति आपकी अशांति में कन्वर्ट हो गई, और तब से लेके आज तक वो अशांति बनी हुई है। सुन रहे हो? अब आपके लिए फिर से वो शांति प्राप्त करने का भाव करना पड़ेगा। अब अगली साल का इंतजार करो, नहीं तो आपके पास अगर पुरुषार्थ करने की क्षमता हो तो आप घर बैठे पुरुषार्थ करो, फिर से आओ, फिर से सुनो। धर्म ध्यान करने के साधन आपके लिए उपलब्ध रहते हैं, उनका अगर उपयोग करते रहोगे तो वह शांति बरकरार रह सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? उपशम सम्यक दर्शन, पहला जो सम्यक दर्शन होगा। और उपशम सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? उपशम माने शांति, उप माने बिल्कुल निकट में, आत्मा के निकट वाली शांति, मन की शांति नहीं,
तन की शांति नहीं, आत्मा की निकटता में जो शांति, आत्मा को जब महसूस हो शांति, वो कब होती है? वो जिस तरह से आपके यहां से मर जाने के बाद दूसरों को जैसे महसूस होती है, वैसे आपको जीते जी आपको शांति महसूस हो। हाँ, दूसरे होते हुए भी आपको उनसे कोई बाधा न लगे और आप अपने मन में बिल्कुल शांत भाव महसूस करें, तब आएगी वो उपशम भाव की शांति। तो मरने के बाद सुनना चाहते हो कि शांत हो गए, अब शांति हो गई, अब शांति पाठ करना है, तब शांति चलने लग जाती। माने 13 दिन तक शांति चलती है, 13वें दिन शांति पाठ होकर के फिर अशांति का कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं। शांति पाठ का मतलब करने का क्या है? बस ये 13 दिन की शांति हो गई, अब इसके बाद इनकी चर्चा ज़्यादा नहीं करना, अब फिर से वही अपन अपनी दुकान पे लग करके फिर से अशांति शुरू करते, इसलिए शांति पाठ किया जाता है। क्या सुन रहे हो? ये सच्चाई है दुनिया की। तो आपके मरने से दूसरों को शांति होती है, तो आप जीते जी थोड़ी देर मर जाओ ना, जीते जी मरने का बहाना बना लो ना कि मैं मर गया तुम्हारे लिए, थोड़ी देर के लिए मैं आंख बंद करके बैठा हूं। तो जीते जी मरने की एक इस तरीके की प्रैक्टिस करना सीखो। ये आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसे अन्यथा मत लो। मैं क्या कह रहा हूं? जीते जी मरने का अभ्यास करो। ऐसे मरने का अभ्यास करो जैसे मैं मर गया माने मुझे अब दुनिया की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि मैं दुनिया में रहा ही नहीं। तो आप ऐसा अभ्यास करो कि मेरे अंदर ऐसा बैठ जाऊं मैं कि मुझे दुनिया की कोई याद ना आए, किसी भी काम की याद ना आए, और जो भी मेरे आसपास हैं, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, ग्राहक, किसी के लिए भी कोई भी किसी के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद फिर कुछ किसी का ध्यान आता ही नहीं, मरने के बाद फिर किसी की चिंता आती नहीं। तो मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो जीते जागते मरने वाली प्रैक्टिस होगी, तब आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। तैयार हो? जीते जागते मैं मर गया ऐसा भाव करने के लिए बैठना, जीते जागते, है ना? मर गया तो फिर मुझे अब कुछ याद ही नहीं रही, थोड़ी देर के लिए इस तरह से अपने अंदर विस्मृति लाना, सब कुछ बाहर का भूल जाना, कौन रिश्तेदार, कौन संबंधी, कौन काम, कौन से बचे, कौन से करने, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए मर जाओ। ये प्रैक्टिस अगर आपकी बनेगी तो आपको जीते जी इस जन्म में कुछ शांति मिलेगी, नहीं तो आपको जीते जी इस जन्म में शांति का अनुभव होने का नहीं, भीतर से यह सम्यक दर्शन होने का नहीं, और मरने के बाद जब दूसरों को शांति मिलेगी तो उससे तुम्हारी शांति का कोई लेना देना है नहीं। सुन रहे हो? रियलिटी ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। हाँ, रियलिटी ऑफ रिलेशंस इसको कहते हैं। तो ये आपको रियलिटी समझ आनी चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में जो शांत भाव रहता है वो इसी कारण से रहता है, मैं मर गया थोड़ी देर के लिए। ये कहना, ये सोचना आपके लिए अपशकुन नहीं होगा, आपके लिए बड़ा सगुन होगा, सगुन का काम होगा, क्योंकि इसी भाव से आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा जो अनादिकाल से नहीं आया। तो आप कभी ये मत सोचना कि ऐसा मैं विचार करूंगा तो मेरे लिए अपशकुन हो जाएगा, ऐसा विचार भी नहीं करना, मरने का तो विचार करना ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा अपशकुन है। लेकिन आत्मा के लिए ये सबसे बड़ा सगुन होगा। क्या सुन रहे हो? कर पाओगे? दूसरे के मरने का नहीं, अपने मरने का। मैं एक अंतर मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त तो चलो बहुत बड़ा होता है, 48 मिनट वाला ना सही है ना, 40 मिनट वाला भी ना सही, कम से कम 4 मिनट का सही। हा? कैसा भाव? कभी सोचा तो करो, बैठा तो करो। जैसे मान लो मैं जीते जी मर गया, अब मेरे मरने के बाद क्या होगा? सब मुझे भूल जाएंगे, मैं सबको भूल गया, बात खत्म, शांति शांति है। तो जब आप ऐसा परिणाम करोगे तब आपको शांति होगी, तब कहीं भीतर से धर्म होएगा। बाकी सब क्या है?
धर्म की दुकानें हैं, धर्म के पास तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। वो तेल हमें मिल ही नहीं पाता है जिसके लिए हम दुकान पर पहुंचते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, और वह तेल हमें तभी मिलेगा जब हम बिल्कुल शांत भाव से अपनी कषायों के शांति को महसूस करेंगे। तो यह ही भीतर का आत्मधर्म होता है। इसलिए सम्यक दर्शन का मतलब है आत्म शांति, और सासाधना का मतलब है आत्म शांति की विराधना हो गई और बहुत देर तक बनी रही तो उसी का नाम है अशांति, यानी वही हो गया मिथ्यात्व का भाव। ठीक है ना। तो अपनी आत्म शांति को बनाए रखना ही अपना आत्म धर्म है, ऐसा विचार करना, यही हमारे लिए मंगलमय है। बोलिए महावीर भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सासाधन सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? विराधना रहित सम्यक दर्शन, विरत्ना सहित सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन या सम्यक मिथ्या दर्शन। कल के सवाल का सही उत्तर है समय। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं, QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।